की बेइज्जती और पीओके देखिए कैसे मांग रहा है एक बार फिर आजादी आजादी। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगे की खूबसूरती से लहला उठा है। हर साल हम 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। एक और जहां इस वक्त हम भारत में आजादी के अमृतकाल का जश्न मना रहे हैं, इधर पाकिस्तान अपने जुल्मों सितम से पाक अधिकृत कश्मीर को लहूलुहान करने का काम कर रहा है। पीओके कराहा उठा है ये कहते हुए कि जुल्म की अब बस इंतहा हो चुकी और अब आजादी से कम कुछ और मंजूर नहीं। पीओके में अगस्त क्रांति अपने चरम पर है। दरअसल इस बार पाकिस्तान सरकार प्रांतीय दर्जा देने के नाम पर पीओके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की फिराक में थी, लेकिन वहां के लोगों ने इस चालबाजी को समझ लिया और इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब हालात ऐसे हैं मानो ये जंग अपने आखिरी दौर में हो। शहबाज को अल्टीमेटम, पीओके में पाक का खेल खत्म। बाजवा हाय हाय किनारे, पीओके से शहबाज किनारे। चौदह अगस्त की आजादी से कुछ घंटे पहले पीओके आजादी मांग रहा है। पीओके उबल रहा है, पीओके सुलग रहा है। जिस पाकिस्तान ने पीओके के बाशिंदों का चैन छीन लिया है, उसी पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में अगस्त क्रांति हो रही है। पाक अधिकृत कश्मीर पर नाग की तरह कुंडली मार कर बैठी शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। बाजवा ब्रिगेड ने पीओके में ज्यादती की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये गुस्सा, ये विद्रोह, ये बवार, ये आगजनी उसी का नतीजा है। पाकिस्तान से अलग होने की मांग को लेकर पीओके की जनता सड़कों पर उतर आई है। दरअसल पीओके को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तानी सरकार के प्रस्ताव का यहां के लोग विरोध कर रहे हैं। शहबाज सरकार अधिनियम 1974 में 15वां संशोधन करना चाहती है, जिसके जरिए पाकिस्तान पीओके को प्रांतीय दर्जा देना चाहता है। इसके जरिए पाकिस्तान पीओके के प्राकृतिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि संशोधन से पीओके को फायदा होगा। प्रस्तावित संशोधन 15 पिछले 75 सालों के दौरान इस क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए पाकिस्तान की 24वीं कोशिश है। पीओके को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तानी सरकार के इस चाल को यहां के लोग समझ गए हैं। बगावत और बवाल इस कदर हाई है कि शहबाज को जनता सीधा चैलेंज कर रही है। ये ज्यादती, ये मनमर्जी अब नहीं चलेगी। ये 15वीं तरमीम, ये टूरिज्म अथॉरिटी, ये नाजायज टैक्सेस हमारे जीते जी नहीं हो सकते। ये किसी की भूल है कि हमारी जिंदगियों में हमारे ऊपर वो गुलामी मुसल्लत कर दे, वो दिन गए। पीओके से आई ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं।
पाकिस्तानी फौज की ज्यादतियों से मजबूर जनता ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। इन 3 तस्वीरों में पूरी की पूरी कहानी दर्ज है। बाजवा की फौज यहां लोगों पर जुल्म ढा रही है, जगह जगह लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। जनता ने सड़कों पर आगजनी कर सरकार को जला देने की कसम खा ली है। आज हमने कहा था मुजफ्फराबाद बंद होगा, इंशाअल्लाह ताकत मुगल से कोई नहीं मुजफ्फराबाद को बंद जाएगा। वेलकम मुगल साहब। पहला चौक बंद है, मोबाडी रोड बंद है, प्रभात रोड बंद है, शाह श्रीनगर बंद है। अल्लाह के फजल से मुजफ्फराबाद आज जागे। पाक अधिकृत कश्मीर को प्रांतीय दर्जा देकर शहबाज सरकार यहां कुंडली मारकर बैठना चाहती है। अपनी काली साजिश को अंजाम देने के लिए बाजवा के ब्रिगेड हर तरह के हथकंडे अपना रही है। ये तस्वीरें सिर्फ एक बानगी भर है जो बता रही है कि बाजवा की फौज यहां के बाशिंदों पर कैसे जुल्म करती है। यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, एनजीओज प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली शहबाज सरकार के लिए सिरदर्दी की बात है। उनके लिए एक और सिरदर्दी की बात यह है कि पीओके में जो लोकल असेंबली है वहां पर इमरान खान की पार्टी रूलिंग पार्टी है और शहबाज शरीफ और पीपीपी ऑपोजिशन में है, तो वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो एक तरह से अपनी ही पार्टी के लोग इनके पीओके के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन चेंजेस को लेकर के। तो ये बवाल, ये हेडेक डेफिनेटली शहबाज सरकार के लिए है और ये बढ़ता रहेगा। पूरा का पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ की नालायकी की सजा भुगत रहा है। एक तरफ सिंध पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने के लिए क्रांति हो रही है। अब पीओके भी यहां की सरकार और फौज के खिलाफ उबल रहा है। जो भी पाकिस्तान ने दिया है उसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है, हमें सिर्फ नुकसान हुआ है। मसलन हमने माहिदा कायमा किया स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने उसको तोड़कर हमला कर दिया 22 अक्टूबर 1948 और हमारी जो रियासत थी उसको जबरी तकसीम कर दिया। पूरी हिस्ट्री है उसकी। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है। पीओके में 45 लाख लोग रहते हैं और राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान पीओके के प्रशासन और सियासत में सीधा दखल रखता है। पीओके का शासन सीधे तौर पर पाकिस्तान से चलता है। जुलाई के महीने में बलूचिस्तान में करीब 45 या 48 लोग डिसअपेयर हो गए हैं, जिनको पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ले गई हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको मार दिया गया है। और वहां पर भी गोदार पोर्ट बन रहा है, पर लोकल लोग ये कह रहे हैं हमें इस पोर्ट का क्या फायदा, यहां तो तुमने पुलिस स्टेट बना दी है, अपने ही शहर के अंदर आ जा नहीं सक रहे, इतनी सिक्योरिटी लगा दी है चाइनीज ने, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। उसके चलते वहां भी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीओके में लोगों का गुस्सा इस तरह फूटा है। इससे पहले भी पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म से आजादी की मांग उठाते रहे हैं। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीओके के लोगों की आवाज उठाता आया है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पीओके के क्षेत्रीय मामलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सीधा हस्तक्षेप रहता है। आईएसआई न केवल इस क्षेत्र को नियंत्रित करती है, बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन के कई दूसरे मामलों को भी नियंत्रित करती है। लेकिन अब पीओके के लोगों ने ही जुल्म और आतंक से आजादी का झंडा बुलंद कर दिया है। अब यहां की जनता आर पार की लड़ाई के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो एक और पीओके में विद्रोह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दुनिया देख रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर भी आवाम गुस्से से उबल उठी है और इसकी वजह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसका आर्मी चीफ बाजवा। पाकिस्तान में कंगाली का जाल हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। रोटी, दाल, पेट्रोल, डीजल और बिजली हर दिन लोगों को झटका दे रहे हैं और इसी बीच आवाम को एक डील से झटका लगा जो पाकिस्तान की सरकार ने की है बेल्जियम के साथ, और ये डील है एयरक्राफ्ट को लेकर, यानी घर में खाने को नहीं है दाने और शहबाज निकल पड़े हैं बाजवा के लिए प्लेन लाने। रोटी को मोहताज पाकिस्तान, बाजवा मांगे नए नए विमान। घर में खाने को नहीं है दाने, शहबाज चले प्लेन खरीदने।
दुनिया में बजने लगा डंका, पाकिस्तान की लगेगी लंका। वो मुल्क जो दूसरा श्रीलंका बनने के राह पर है, जिसकी कंगाली के किस्से पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, जो खुद को कर्ज से निकालने के लिए हाथ फैलाता है दूसरे मुल्कों के सामने, उस पाकिस्तान की सरकार सेना के लिए विमान खरीदने जा रही है। शहबाज सरकार बाजवा की सेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रही है। पाकिस्तान के पास पहले से 16 अमेरिकी C-130 प्लेन हैं, लेकिन वो बेल्जियम से 7 और C-130 विमान खरीद रहा है। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नए के बजाय सेकेंड हैंड होंगे। दावा है कि पाकिस्तान बेल्जियम की ये डील 500 से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। अब जो मुल्क पहले से विदेशी कर्ज में डूबा हो, उस देश में इतनी बड़ी डील के खुलासे से हड़कंप मचा है। तभी तो पाकिस्तान में खाने को नहीं है दाने और जनता गाने को मजबूर है महंगाई के गाने। महंगाई बरसेगी, बिजली कड़केगी, महंगाई बरसेगी, गरीब दिनी दौड़ी ते उड़ जावे, कर्जा बढ़ जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा, गरीब पिस जाए ते पिस जावे, बिजली कड़केगी, महंगाई बरसेगी। पाकिस्तान में आवाम के सीने पर सांप ऐसे ही नहीं लौट रहे हैं। खबर है कि अब पाकिस्तानी सरकार स्पेन से भी 3 C-130H विमान खरीदना चाहता है और इस डील के लिए बातचीत शुरू भी हो गई है। विमानों की ये खरीद ऐसे वक्त पर हो रही है जब पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है। अच्छा, तो बाकी लोग छोले मुरमुरे की दुकान खोल के बैठे हुए, सारी दुनिया से आप भीख मांगते फिरते हो। जहां शेख दिख जाए वहां शेख के आगे, या शेख इधर तो देखना, या शेख इधर तो देख। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने भीख मांगने के लिए सऊदी अरब और यूएई से संपर्क किया था। IMF फंड को लेकर भी पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है। जनता खाने के जुगाड़ में बेहाल है, लेकिन शहबाज भी सेना के पिट्ठू बनकर उसे विमान दिलाने में जुटे। नींद में सोई शहबाज सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई तो है, हम लोगों को बच्चों की फीसेस भी अफोर्ड करनी है, घर भी चलाना है, और यह है कि यूजुअली जो डेली लाइफ की जो चीजें, जो डेली यूज की चीजें, वो भी बहुत महंगी हुई हैं। पहले 6 अंडे घर में आते थे, अब 4 आ रहे हैं। उसके साथ हर चीज को हमने कर्टेल कर दिया है ताकि उसका मुकाबला कर सके महंगाई का। बहुत मुश्किल है, आखिरी टाइमों पे तो हम किसी से ले के कर रहे होते। इतनी महंगाई है, कोई 100 रुपए के नीचे कोई चीज ही नहीं। भारत से हमेशा दो हाथ करने की धमकी देने वाला पाकिस्तान अपने गिरेबान में देखता ही नहीं है। कभी पाव आधे किलो के एटम की धमकी, तो कभी न्यूक्लियर के धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान की हकीकत यह है कि उसकी थाली से रोटी दाल गायब हो रही है। पेट्रोल डीजल ने लोगों की जेबों को जला दिया है, लेकिन बेखबर हुक्मरान सेना को विमान दिलाने निकल पड़े हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो इतनी उम्र गुजार चुके हैं, हमें तो जो भी है उसने सबक बाकी दिखाया है, और कुछ भी नहीं है। ये लोग तो मौत भूले हुए हैं, झूठ बोलते हैं, और पब्लिक के सामने ये अल्लाह का भी गुनाहगार है और अवाम के भी गुनाहगार। ये तो अभी महंगाई हुई नहीं है, महंगाई तो बजट में होनी है। सरदारी ने इसे फंसा दिया शहबाज शरीफ को। सही है, वो एंजॉय कर रहा है उसका बेटा, वो एक तरफ गालियों के लिए इसका छोड़ दिए। हुकूमत का अल्लाह ही मालिक है जी, इनको अल्लाह ही समझाएगा। गरीब आवाम के लिए इस हुकूमत एक बहुत ही जालिमाना हुकूमत है। अब ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो ये अब जैसे उनके आका कहेंगे, अमेरिका कहेंगे, उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक दुनिया के 6ठी बड़ी आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। देश की 64% आबादी 30 साल की उम्र के नीचे है और युवा बेरोजगारी दर 8.5% है। 80% युवा मजदूर या तो अशिक्षित हैं या उनकी कुशलता में कमी है। देश के प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग की कीमत काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग इसका खर्च उठा नहीं पाते।
लेकिन सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विदेशों से भीख मांगती है और भाजपा के फरमानों को पूरा करती है। अब ऐसे मुल्क में डॉक्टर इंजीनियर बढ़ेंगे भी तो कैसे? इसीलिए पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है जनाब स्पीकर। अब कंगाली के बीच पाकिस्तान के विमान डील को लेकर अवाम के होश उड़ गए हैं और उसका भरोसा हुक्मरानों से उठ चुका है। अवाम को लगने लगा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान श्रीलंका की तरह पाई पाई को मोहताज होगा और खाने पीने के सामान तक के लिए लोगों के बीच मारा मारी मचेगी, जिससे पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलने लगेगा। वैसे भी कर्ज लो और घी पियो की जिस नीति पर पाकिस्तान चल रहा है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस मुल्क का मुकद्दर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आईएसआईएस खुरासान ने कैसे तालिबान को दिया आज बड़ा झटका, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव।